Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Today we will discuss about difference between had and ta'zeer under Islamic jurisprudence. Objective of the lecture to know about difference between had and ta'zeer under Islamic jurisprudence. आज हम लोग स्टडी करेंगे हद को और ताज़ीर को कि ये हद और ताज़ीर क्या होता है और डिफरेंट एस्पेक्ट से हम लोग इसके जो डिफरेंसेस हैं उनको भी स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो हद का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ हद. अगर हम लिटरल सेंस में देखें तो हद मीन्स मेयर और लिमिट, के हद का जो लिटरल मीनिंग है वो है लिमिट, ठीक है. और अगर हम लीगल सेंस में देखें तो हद मीन्स द पनिशमेंट द लिमिट ऑफ विच हैव बीन डिफाइंड एंड फिक्स्ड इन द कुरान एंड हदीस, कि ऐसे हदूद क्राइम्स होते हैं जिनकी हद पनिशमेंट्स की लिमिट क्या होती है वो हमें कहाँ से पता चलता है, कुरान और सुन्नत से. कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने स्पेसिफ़िक ऑफेंसेस जो हदूद ऑफेंसेस होते हैं उनकी पनिशमेंट ख़ुद प्रिस्क्राइब की है कि वो पनिशमेंट उनकी कितनी होगी. तो अगर कोई इंडिविजुअल वो क्राइम कमिट करता है, मतलब हद क्राइम्स जो होते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल वो कमिट करता है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब की है स्पेसिफ़िक क्राइम के लिए, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा मिलेगी, उसे वही पनिशमेंट मिलेगी. इसको कहते हैं हद पनिशमेंट. According to section 2C of the Offences Against Property Enforcement of Hudud Ordinance 1979, had means punishment ordained by the Holy Quran and Sunnah. ऐसी पनिशमेंट जिसका हमें कहाँ से पता चलता है, कुरान मजीद से और सुन्ना से पता चलता है, क्योंकि वो पनिशमेंट अल्लाह ताला ने ख़ुद प्रिस्क्राइब की होती है. किसके लिए? हद क्राइम के लिए. कि अगर किसी से हद क्राइम जो है वो कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल हद क्राइम कमिट करता है तो उसको हद पनिशमेंट ही दी जाएगी जो अल्लाह ताला ने ख़ुद प्रिस्क्राइब की है. नेक्स्ट वन है ताज़ीर क्या होता है. अब लिटरल सेंस में इसका मतलब है टू पनिश, इसका मतलब है ख़ुद पनिश करना एक पर्सन को, ठीक है. अगर हम लोग हद के केस में देखें तो हद ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें अल्लाह ताला के राइट्स की वायलेशन होती है, इसीलिए उनको हद पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है. अगर हम लोग ताज़ीर के केस में देखें तो ताज़ीर में क्या होता है, इंडिविजुअल्स के राइट की वायलेशन होती है, लोग एक दूसरे के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, ठीक है. तो जब ऐसा केस आएगा तो उसमें पनिशमेंट जो दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिशन ऑफ द जज, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट दी जाएगी. मतलब जो जज होगा वहाँ पर, जो काजी होगा, वही खुद अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है वो पनिशमेंट देता है, ठीक है, जो कि ताज़ीर पनिशमेंट कहलाती है. अगर हम लीगल सेंस में देखें, ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट विच इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, कि जज जो होता है वो अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से या अपनी सलाहियतों के हिसाब से जो पनिशमेंट देता है या प्रिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं ताज़ीर पनिशमेंट. व्हेन द ऑफेंस रिलेट्स टू अ प्राइवेट इंजरी, जबकि ऑफेंस किससे रिलेट करता हो, प्राइवेट इंजरी से. प्राइवेट इंजरी यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल्स के जो राइट हैं उनकी वायलेशन होती है, लोग एक दूसरे के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, इसको कहते हैं प्राइवेट इंजरी. कि एक प्राइवेट पर्सन दूसरे पर्सन के जो राइट्स हैं उसकी इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, तो उसको बदले में कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, उसको ताज़ीर पनिशमेंट मिलेगी. लेकिन इन केस ऑफ हद अगर हम देखें तो हद क्या होता है, वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अल्लाह ताला के हकूक़ जो होते हैं, अगर हम उनको नहीं मानते या उनकी पामाली करते हैं तो फिर क्या होगा, हमें कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, हद पनिशमेंट मिलेगी. और हद पनिशमेंट किसने प्रिस्क्राइब की है, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में उस पनिशमेंट के बारे में बताया कि उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, लिमिट ख़ुद बताई हुई है. Definition of Ta'zeer. According to section 2G of the Offences Against Property Enforcement of Hudud Ordinance 1979, Ta'zeer means any punishment other than had. ताज़ीर जो होती है वो ऐसी पनिशमेंट होती है जिसमें हद पनिशमेंट नहीं होती. हद पनिशमेंट से हट के ये पनिशमेंट होती है, जो कि हद पनिशमेंट जो होती है वो ज़्यादा सुवेयर पनिशमेंट होती है, स्ट्रिक्ट होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ताज़ीर पनिशमेंट. In other words, ta'zeer is the punishment which is prescribed and awarded by the court at the other than qiyas, diyat, arsh और daman.
ये जो ताज़ीर पनिशमेंट होती है ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के हिसाब से होती है और ये प्रिस्क्राइब करती है, कोर्ट प्रिस्क्राइब करती है कि अवॉर्ड करती है कि किसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी अदर देन कियास, दियत, अर्श और दमान। डिफरेंस बिटवीन हद एंड ताज़ीर। अब हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिए कि हद और ताज़ीर के मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शंस भी हम लोगों ने उसे स्टडी कर लिया। अब हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से उसके डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन हद एंड ताज़ीर एज टू मीनिंग, एज टू ऑब्जेक्ट, एज टू प्रोसीजर, एज टू राइट, एज टू कम्यूटिंग ऑफ सेंटेंस, एज टू प्रूफ ऑफ सेंटेंस, as to operation of law, as to rule of evidence, as to standard of evidence, as to mention of offences, as to discretion and as to replacement। अब वन बाय वन हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो है एज टू मीनिंग, कि हद और ताज़ीर का मीनिंग के लिहाज से क्या मतलब है। तो ये हम लोग पहले भी डेफिनेशंस में स्टडी कर चुके हैं कि हद का जो मतलब है, हद इज़ द पनिशमेंट फिक्स्ड बाय अल्लाह। हद वो पनिशमेंट होती है जो अल्लाह ताला खुद फिक्स करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने खुद फिक्स की हुई हैं और हमें कुरान मजीद में बताया हुआ है कि हद पनिशमेंट्स ये होंगी, इनकी लिमिट ये होगी। और ताज़ीर का क्या मतलब है, ताज़ीर इज़ द पनिशमेंट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, कि ये जज अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से ये पनिशमेंट देता है। नेक्स्ट है एज टू ऑब्जेक्ट, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। हद पनिशमेंट देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है और ताज़ीर पनिशमेंट देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हद में क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द हद इज़ प्रिवेंशन ऑफ अ क्राइम, ठीक है। कि आप हद पनिशमेंट दोगे तो आप एक तरह से क्राइम को प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन जो होता है वो कहते हैं किसास को कहते हैं रिटेलिएशन, ठीक है, कि मतलब जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, इसको कहते हैं, ठीक है। एंड कीप्स एनीवन एवरीवन इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह, कि जब आप एक को हद पनिशमेंट दोगे, हद पनिशमेंट इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई होती हैं, कि जब आप एक पर्सन को हद पनिशमेंट देते हो ना, तो वो जो है वो समझ लो इबरत का निशान बन जाता है बाकियों के लिए। इससे आप क्राइम को प्रिवेंट करते हो, इससे क्राइम कम होते हैं, ठीक है, जो बाकियों के लिए भी एक इबरत का निशान बन जाता है और सबको पता चल जाता है कि अल्लाह ताला की बताई हुई लिमिट्स कौन सी हैं। अगर हम इन लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो फिर हमें कौन सी सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है ताज़ीर, कि ताज़ीर का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ताज़ीर इज़ द रिफॉर्मेशन एंड करेक्शन ऑफ ऑफेंडर, कि ऑफेंडर जो होता है, ऑफेंस करने वाला होता है, ठीक है, उसकी करेक्शन हो रही होती है इससे, क्योंकि ये पनिशमेंट इतनी सवेयर नहीं होती जितनी हद पनिशमेंट जो होती है ना वो सवेयर होती है। दिस इज़ लेस सवेयर एज़ कम्पेयर टू हद पनिशमेंट। तो इसमें जो होता है ऑफेंडर की करेक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट है एज टू प्रोसीजर। अब प्रोसीजर जो होता है, हद क्राइम्स का प्रोसीजर और ताज़ीर क्राइम्स का जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह होता है। अब हद क्राइम्स का प्रोसीजर, द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल इन हद इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अब जो हद क्राइम्स का प्रोसीजर होता है, जो पूरा जो होता है उस केस का ट्रायल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, ज़्यादा सवेयर होता है। वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि वो ऑफेंस जो है वो हद ऑफेंस होता है और उसमें पनिशमेंट हद पनिशमेंट मिलनी होती है जो कि बहुत सवेयर है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी किस्म की कोई गलती ना हो, ठीक है ना, ये नहीं कि बेगुनाह को सज़ा मिल जाए, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें एविडेंस बिल्कुल पूरे होने चाहिए। अगर एक पनिशमेंट अल्लाह ताला ने बताई है किसी ऑफेंस के लिए तो उसके लिए एविडेंस भी बताए हैं कि ये हद पनिशमेंट तब ही दी जाएगी जब ये एविडेंस पूरे होंगे। अगर उसमें से एक एविडेंस भी कम होता है या वो एविडेंस पूरे नहीं होते तो फिर उसको हद पनिशमेंट नहीं मिलेगी, फिर उसे ताज़ीर पनिशमेंट मिलेगी। कि अगर इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कोई डाउट होता है तो फिर उसे हद पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, फिर उसे ताज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी। वो केस जो है वो ताज़ीर में शिफ्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए जो हद का जो ट्रायल होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट है ताज़ीर, कि ताज़ीर का जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन ताज़ीर इज़ सिंपल होता है एज अकॉर्डिंग टू सम ज्यूरिस जज कैन एवर रेंडर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन नॉलेज। कि इसमें जो जज होते हैं वो अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से
जो सज़ा है वो चेंज भी कर सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। वो कोई भी जजमेंट दे सकते हैं इसके हवाले से अपनी नॉलेज के हिसाब से, उनके पास जितनी नॉलेज है इस बारे में, ठीक है, कि कोई भी रेलिवेंट केस आता है तो वो उसमें अपनी डिस्क्रिशन, अपनी सलाहियत के हिसाब से ही उसको सज़ा देंगे। और इसका जो प्रोसीजर होता है सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू हद ट्रायल। अब नेक्स्ट है एज़ टू राइट, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला के राइट्स की वायलेशन होती है तो उनको हम हद पनिशमेंट देंगे, और जब ताज़ीर में क्या होता है, वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल गिव राइज टू हुदूद पनिशमेंट, कि जो होता है जब राइट्स की इंडिविजुअल्स की राइट्स की वायलेशन होती है तो हम उनको ताज़ीर पनिशमेंट देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर हदूद पनिशमेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पर ताज़ीर पनिशमेंट आएगा, कि जब वायलेशन होती है इंडिविजुअल्स के राइट्स की तो उनको हम ताज़ीर पनिशमेंट देते हैं। एज़ टू कम्यूटिंग ऑफ सेंटेंस, कम्यूटिंग का मतलब है तब्दील करना, चेंज करना, ठीक है। सेंटेंस का क्या मतलब होता है, सज़ा को। तो हद में अब क्या है, क्या आया हद ऑफेंसेस में सज़ा तब्दील हो सकती है या नहीं, और ताज़ीर में क्या सज़ा जो है वो तब्दील हो सकती है या नहीं। तो अगर हम हद की बात करें तो पेनल्टी ऑफ द हद कैन नॉट बी कम्यूटेड, कि इसमें जो पेनल्टी दी जाती है, कोई सज़ा दी जाती है, क्योंकि हद पनिशमेंट जो होती है वो फिक्स होती है, वो उतनी ही दी जानी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। ये चेंज नहीं होती, कम्यूट नहीं होती। और ताज़ीर के केस में द पेनल्टी ऑफ द ताज़ीर कैन बी कम्यूटेड, कि इसको तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि ये जज ने अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देनी होती है, तो इसको किसी भी वक्त तब्दील किया जा सकता है। एज़ टू प्रूफ ऑफ सेंटेंस, अब आ जाती है बात प्रूफ की, ठीक है, कि अगर हद पनिशमेंट या ताज़ीर पनिशमेंट देनी है तो प्रूफ के हिसाब से इसका क्या डिफरेंस होगा। अगर हम हद की बात करते हैं तो पार्डन कैन नॉट बी ग्रांटेड इन हुदूद केसेस। पार्डन होता है, माफ़ी को कहते हैं पार्डन, कि हुदूद केसेस जो होते हैं, हुदूद ऑफेंसेस होते हैं, उन केस में माफ़ी नहीं दी जाती, ठीक है, उनको सज़ा देनी ही देनी होती है। लेकिन जो ताज़ीर केसेस होते हैं, मतलब जिसमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे की राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो फिर उनकी मर्ज़ी से पार्डन में भी ग्रांटेड इन ताज़ीर केसेस, तो इसमें माफ़ी मिल सकती है, कि एक इंसान दूसरे इंसान को माफ़ करना चाह रहा है, कि वो जो है वो मज़ीद इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाना चाहता है, उसे माफ़ करना चाहता है, तो माफ़ी मिल सकती है इस केस में। एज़ टू ऑपरेशन ऑफ मिस्टेक, हद in case of हद, डाउट और मिस्टेक हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ वेविंग द पेनल्टी ऑफ हद, ठीक है ना, कि अगर किसी किस्म की मिस्टेक होती है एविडेंस की सूरत में, ठीक है ना, कि अगर एविडेंस पूरे नहीं है और किसी किस्म का डाउट है, तो फिर क्या हो जाता है, हद ऑफ पनिशमेंट जो है उसमें उसकी पेनल्टी में चेंजिंग आ जाती है। कैसे आ जाती है, फिर उसको ताज़ीर पनिशमेंट दी जा सकती है, क्योंकि अगर एविडेंस पूरे नहीं है, जो अल्लाह ताला ने एविडेंस का भी साथ में जिक्र किया कि इतने एविडेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़िना के केस में, ज़िना एक हद ऑफेंस है, ठीक है, ज़िना के केस में अल्लाह ताला ने बताया है कि 4 मेल आई विटनेस होने चाहिए, ठीक है, मतलब 4 आदमी होने चाहिए जो उन्होंने ये काम होते हुए देखा हो। अगर यहाँ पर 4 आई मेल विटनेसेस नहीं मौजूद तो फिर उनको हद पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, फिर उसे ताज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी डाउट और मिस्टेक, तो जो पेनल्टी ऑफ हद है वो चेंज हो सकती है। तो इन केस ऑफ ताज़ीर, डाउट और मिस्टेक हैज़ नो इफेक्ट इन ताज़ीर, कि इसमें अगर डाउट हो किसी किस्म का तो इसमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पनिशमेंट फिर भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। इसकी क्या वजह है कि इसमें डाउट और मिस्टेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वजह ये है क्योंकि जो ऑफेंस होता है, जो ऑफेंडर होता है, वो तो क्लियर होता है कि इसने ये ऑफेंस किया ही किया है, ठीक है ना, इसीलिए जो है उसको उसकी सज़ा मिलेगी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है एज टू रूल ऑफ एविडेंस। इन केस ऑफ हद, एविडेंस ऑफ द वुमेन इज़ नॉट एडमिसिबल इन हदूद केसेस, के जो हदूद केसेस होते हैं उनमें औरत की गवाही कबूल नहीं होती किसी सूरत भी, कि जितने भी हदूद केसेस होंगे, हदूद ऑफेंसेस होंगे, उनमें औरत की गवाही या औरत का किसी किस्म का कोई एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता।
लेकिन ताज़ीर केसेस में क्या होता है, एविडेंस ऑफ वुमेन इज़ एडमिसिबल इन ताज़ीर केसेस। इन केसेस में जो है औरत जो है वो गवाही दे सकती है या कोई एविडेंस पेश कर सकती है, बट द निसाब ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन हैज़ टू बी मेंटेन्ड। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि निसाब ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन हैज़ टू बी मेंटेन, कि एक आदमी की जो गवाही होती है वो 2 औरतों के बराबर होती है। मतलब अगर औरत ने गवाही देनी है तो 2 औरतें गवाही देंगी एक मर्द के मुताबिक। आदमी ने गवाही देनी है तो एक आदमी, ठीक है। वो केस की नौयत के हिसाब से होगा कि किस केस में कितने लोगों ने कितनी गवाही देनी है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई केस है उसमें रिक्वायरमेंट है कि 2 आदमियों की गवाही लाजमी है, तो अगर वो गवाही आदमियों के बजाय औरतों ने देनी है ताज़ीर केसेस में, तो वो कितनी औरतें गवाही देंगी, 4 औरतें गवाही देंगी, क्योंकि एक मर्द की गवाही के जो है वो इक्वल है 2 औरतों की गवाही। तो इस लाइन का ये मतलब है। एज़ टू स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस, अगर हम एविडेंस के स्टैंडर्ड की बात करें कि कितनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होने चाहिए एविडेंस, कितने एक्यूरेट होने चाहिए किस केस में, तो इन केस ऑफ इन हदूद द स्टैंडर्ड ऑफ द एविडेंस इज़ वेरी हाई एज टू द नंबर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द विटनेस, कि जो विटनेसेस होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। मतलब कि ये भी नेक्स्ट हम लोग एक लेक्चर में स्टडी करेंगे कि क्वालिफ़िकेशंस एक विटनेस की क्या होती हैं, कि जिस इंसान ने गवाही देनी है वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई करता भी है या नहीं, वो कॉम्पिटेंट विटनेस भी है या नहीं, ठीक है। इसकी शराइत हैं कि एक विटनेस बनने के लिए बहुत सारी शराइत की ज़रूरत होती है। वो शराइत अगर पूरी होंगी तो वो एक विटनेस जो है वो क्वालिफाइड होगा उस चीज़ के लिए। तो अगर हम हद की बात करें तो इसमें एविडेंस की जो क्वालिटी है, एविडेंस जो है वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। इनकी एविडेंस का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, ठीक है। एज़ टू द नंबर, के जितने विटनेस चाहिए हों उतने ही विटनेस होने चाहिए, जितने अल्लाह ताला ने कहा है कि इस स्पेसिफिक केस में इतने विटनेस होने चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस भी पूरी होनी चाहिए। एंड द कंडीशंस अंडर विच हद में बी इम्पोज्ड एंड एनी डाउट वुड बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट द इम्पोजिशन ऑफ द हद, कि अगर किसी किस्म का कोई डाउट होता है तो इतना छोटा सा डाउट भी जो है ना वो हद पनिशमेंट को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी है। मतलब अगर आपको छोटे से छोटा डाउट भी किसी केस में नज़र आ रहा है हद केस में, तो उसमें फिर हद पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, वो प्रिवेंट हो जाएगा हद पनिशमेंट से। उस केस को फिर कैसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ताज़ीर पनिशमेंट में। फिर उसे ताज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब इन केस ऑफ ताज़ीर द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इज़ नॉट सो हाई। इसमें जो है एविडेंस का जो स्टैंडर्ड होता है इतना हाई नहीं होता। इसमें अगर जज को ये बात फील हो कि जी ऑफेंडर जो है जिसने ये गुनाह किया है या जिसने ये कोई भी किसी किस्म का ताज़ीर से रिलेटेड कोई क्राइम किया है, अगर उसको क्लियर हो जाए कि यही ऑफेंडर है, इसने ये क्राइम किया है, तो वो उसे सज़ा देगा, ठीक है। इसके लिए कोई ख़ास जो है स्पेसिफिक जो है एविडेंस की ज़रूरत इतनी नहीं होती। इसमें स्टैंडर्ड या एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब आप जज को ये बात फील होती है कि इसने ये क्राइम किया है, तो तब उसे सज़ा दी जाती है। एज़ टू मेंशन ऑफ ऑफेंसेस, कि हद ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ज़िना है, सरीका, हिराबा, कज़फ़, शुरब, रिदा एंड यहाँ पर बागी आएगा ये, ठीक है। इसका मतलब है बागी, ठीक है। मतलब कि रिबिलियन को हम लोग कहते हैं बागी, जो स्टेट के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ताज़ीर। ताज़ीर ऑफेंसेस हैव नॉट बीन मेंशन्ड एक्सक्लूसिवली एज दे आर इन्यूमरेबल, कि यहाँ पर ताज़ीर जो जितने भी ताज़ीर ऑफेंसेस होते हैं उनको हम लोग यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ताज़ीर ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट करते ही रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं जिनमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे की राइट्स की वायलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये इन्यूमरेबल है, मतलब अनकाउंटेबल मतलब नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। एज़ टू डिस्क्रिशन, अब डिस्क्रिशन के हिसाब से हम लोग बात करें तो इन हदूद क्राइम्स द जज कैन नॉट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, कि हदूद केसेस वो होते हैं जिनमें अल्लाह ताला की राइट्स की वायलेशन होती है, और जब अल्लाह ताला की राइट्स की वायलेशन होती है तो उनको वही सज़ा दी जाती है जो अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब की है, जिसको हम कहते हैं हद पनिशमेंट। तो इसमें जज अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से नहीं सज़ा दे सकता, वही सज़ा दी जाएगी जो कुरान मजीद में बताई गई है, ठीक है। और इन केस ऑफ ताज़ीर जज और हेड ऑफ़ द स्टेट में एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन, कि इसमें जो डिस्क्रिशन जज की होती है या कोर्ट की होती है उसके हिसाब से सज़ा दी जाती है।
एज़ टू रिप्लेसमेंट, अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें कि क्या हद को ताज़ीर में या ताज़ीर को हद में रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसके हवाले से इन केस ऑफ हद पनिशमेंट्स कैन बी डेल्ट विद अंडर ताज़ीर, कि वो कह रहे हैं कि जो हद पनिशमेंट्स होती हैं वो ताज़ीर में शिफ्ट हो सकती हैं, मतलब हद ऑफेंस को ताज़ीर वाली पनिशमेंट दी जा सकती है। उसकी क्या वजह है, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि अगर किसी किस्म का कोई डाउट होता है, ठीक है, अगर हद क्राइम किसी ने कमिट किया है लेकिन उसमें एविडेंस वो पूरे नहीं है जो कुरान में अल्लाह ताला ने बताए हैं, कोई किसी किस्म का भी छोटा सा भी डाउट है उसमें, तो फिर उसको कहाँ डील किया जाएगा, अंडर ताज़ीर डील किया जाएगा, उसको ताज़ीर वाली पनिशमेंट दी जाएगी। और इन केस ऑफ ताज़ीर द पनिशमेंट ऑफ हदूद कैन नॉट बी इन्फोर्स। और ताज़ीर केसेस जो होते हैं, जो इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स एक दूसरे के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है, तो उस केस में किसी भी सूरत में हद पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसमें है ही डिस्क्रिशन के कोर्ट की और जज की डिस्क्रिशन के हिसाब से वो सज़ा मिलनी होती है, तो उसमें हद पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो बहुत सवेयर होती हैं। और वो हद पनिशमेंट्स किन के लिए होती हैं, हद ऑफेंसेस के लिए होती हैं, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने बताई गई है सज़ा, वो उसके हिसाब से सिर्फ हद ऑफेंसेस वालों को वो हद पनिशमेंट दी जाएगी, और ताज़ीर पनिशमेंट वालों को ताज़ीर ही पनिशमेंट दी जाएगी। Conclusion: the pith and marrow of all the previous discussion, there is no iota under truth shows that हद is the punishment which is given by God, कि हद वो पनिशमेंट होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हद वो पनिशमेंट होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से गिवन होती है, ठीक है। एंड ताज़ीर इज़ द पनिशमेंट विच इज़ गिवन बाय जज, जिसको जो जज जब पनिशमेंट अपनी डिस्क्रिप्शन से के हिसाब से देता है तो उसको हम कहते हैं कि ये है ताज़ीर। द जज यूज हिज डिस्क्रिशन इन द ताज़ीर बट नॉट इन हदूद केसेस। हदूद केसेस में जज अपनी डिस्क्रिशन यूज़ नहीं करता, वो सिंपली वो सज़ा देगा जो अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब की है हदूद केसेस के लिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज़ रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंडर, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या असल मकसद क्या होता है पनिशमेंट देने के पीछे, कि आप ऑफेंडर की रिफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। ऑफेंडर मतलब जो गुनाह करने वाला है, क्राइम करने वाला है, आप उसकी करेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.